जानलेवा थीं ख्वाहिशें वरना वस्ल से इंतजार अच्छा था। जानलेवा थीं ख्वाहिशें वरना वस्ल से इंतजार अच्छा था। जॉन एलिया साहब के शेर के साथ मैं आगाज करता हूं। इंटरनेशनल तरह हिंदुस्तानी गजल कंपटीशन 2022 के इस सेमीफाइनल का आज हम आपको उन 3 गजलकारों से रूबरू कराएंगे, उनकी गजलें आपको सुनवाएंगे जो आज सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं एक लंबा सफर तय करने के बाद। जैसा कि आप जानते हो, इस तरह ही प्रोग्राम के लिए हमें 261 गजलें मिली थीं जो कि भारत और दुनिया भर से थीं। उन 261 गजलों में से पहले दौर में गजलें पहुंची थीं 119। दूसरे दौर में पहुंचने वाली गजलों की तादाद थी 77 यानी कि 77, और तीसरे दौर में जो गजलें पहुंची थीं वो थीं 40। इसके बाद उन 40 गजलकारों को हमने दोबारा फिर से मिसरा दिया था। इस मुकाबले में 2 बार मिसरा दिया गया। पहली बार जो मिसरा दिया गया था वो था परवीन शाकिर का फैसला सिर्फ हवा करती है। 27 गजलकारों को एक नया मिसरा दिया गया था जो था मोमिन साहब का वरना दुनिया में क्या नहीं होता। और 40 में से 27 यानी कि 27 गजलकारों ने हमें वीडियो बनाकर भेजा था। इससे पहले कि मैं उन 3 गजलकारों की गजलें आपको सुनवाऊं जो सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं उस टॉप 10 गजलकारों की फहरिस्त पर। वो 10 गजलकार ये थे: गुलशन बहार साहब लुधियाना पंजाब से, मोहम्मद राफे जामी साहब सऊदी अरब के जद्दा शहर से, आदर्श दुबे सागर मध्य प्रदेश से, मोहतरमा रजिया मिर्जा अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर रियाज बरहक साहब हरदोई उत्तर प्रदेश से, बिनीता तिवारी जी वर्जीनिया अमेरिका से, रिजवान अली रिजवान बड़वानी मध्य प्रदेश से, शकील साहिर बाशिम महाराष्ट्र से, शाकिर शेख सेंधवा मध्य प्रदेश से, और आशु शर्मा जी मुंबई से। एक चीज मैं आपको बहुत खास तौर से और साफ तौर पे कहता चलूं कि टॉप 10 तक जो गजलकार आए, बल्कि 40 गजलकार जिनको हमने दोबारा मिसरा दिया, वो 40 गजलकार में से कोई कमतर नहीं था। लेकिन इस मुकाबले की मजबूरी यह है, इस प्रतियोगिता की मजबूरी यह है कि हमें किसी एक को चुनना होता है। इसलिए उन 27 में से हम टॉप 10 लेकर आए, और टॉप 10 में जितने भी गजलकार हैं, मेरी नजर में वो सारे गजलकार विजेता ही हैं। अब उन 3 गजलकारों की गजलें सुनने का वक्त आ गया है जो आज सेमीफाइनल में है, और जाहिर तौर पर इनमें से कोई एक होगा हमारे इस कंपटीशन का विजेता। सबसे पहले हम सुनते हैं अहमदाबाद गुजरात से मोहतरमा रजिया मिर्जा की ये तरह गजल। दोस्त भी पार सा नहीं होता, दोस्त भी पार सा नहीं होता, अब कोई बावफा नहीं होता। दोस्त भी पार सा नहीं होता, अब कोई बावफा नहीं होता। अब भरोसा नहीं किसी पर भी, अब भरोसा नहीं किसी पर भी, कोई भी देवता नहीं होता। बस गया है वो मेरी सांसों में, बस गया है वो मेरी सांसों में, उससे कुछ भी छुपा नहीं होता। बस गया है वो मेरी सांसों में, उससे कुछ भी छुपा नहीं होता। कैसे खोलूं जबान मैं अपनी, कैसे खोलूं जबान मैं अपनी, जब कोई मुद्दवा नहीं होता। मेरी भूलें मुआफ करता है, मेरी भूलें मुआफ करता है, वो कभी भी खफा नहीं होता। मेरी भूलें मुआफ करता है,
वो कभी भी खफा नहीं होता। शुक्रिया, आदाब। मोहतरमा रज़िया मिर्ज़ा की इस तरह गज़ल के बाद मध्य प्रदेश के एक नौजवान शायर की तरह गज़ल सुनते हैं जो कि सागर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उनका नाम है आदर्श दुबे। आइए सुनते हैं आदर्श दुबे की तरह गज़ल। रंग जब तक जुदा नहीं होता, रंग जब तक जुदा नहीं होता, शेर कोई नया नहीं होता। रंग जब तक जुदा नहीं होता, शेर कोई नया नहीं होता। कुछ तो है आपकी दुआओं में, कुछ तो है आपकी दुआओं में, हादसा हादसा नहीं होता। कुछ तो है आपकी दुआओं में, हादसा हादसा नहीं होता। रोज देता हूं इम्तिहान लेकिन, रोज देता हूं इम्तिहान लेकिन, मेरा पर्चा जमा नहीं होता। रोज देता हूं इम्तिहान लेकिन, मेरा पर्चा जमा नहीं होता। आप होते हैं आपके जैसे, आप होते हैं आपके जैसे, हर कोई आपसा नहीं होता। आप होते हैं आपके जैसे, हर कोई आपसा नहीं होता। दुख तो ये है कि तुम मेरे न हुए, दुख तो ये है कि तुम मेरे न हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। रंग जब तक जुदा नहीं होता, शेर कोई नया नहीं होता। आदाब। आदर्श दुबे के बाद एक और नौजवान शायर की गज़ल सुनते हैं जिनका ताल्लुक है वाशिम महाराष्ट्र से, जिनका नाम है शकील साहिर। तो आइए सुनते हैं शकील साहिर की ये तरह गज़ल। इश्क में गर पड़ा नहीं होता, इश्क में गर पड़ा नहीं होता, कैस मजनू बना नहीं होता। इश्क में गर पड़ा नहीं होता, कैस मजनू बना नहीं होता। मुझको सैयाद से मोहब्बत है, मुझको सैयाद से मोहब्बत है, सो मैं खुद भी रिहा नहीं होता। मुझको सैयाद से मोहब्बत है, सो मैं खुद भी रिहा नहीं होता। इस ज़माने पे मत भरोसा कर, इस ज़माने पे मत भरोसा कर, ये किसी का सगा नहीं होता। इस ज़माने पे मत भरोसा कर, ये किसी का सगा नहीं होता। और काम जब तक बड़ा नहीं करते, काम जब तक बड़ा नहीं करते, नाम तब तक बड़ा नहीं होता। काम जब तक बड़ा नहीं करते, नाम तब तक बड़ा नहीं होता। डूब जाती ये नाव गर इस पर, डूब जाती ये नाव गर इस पर, नाम तेरा लिखा नहीं होता। डूब जाती ये नाव गर इस पर, नाम तेरा लिखा नहीं होता। बहुत शुक्रिया। ये थी शकील साहिर की तरह गज़ल। इस तरह से आज हमने सेमीफाइनल में जिन 3 गज़लकारों की गज़लों को सुना, उनके नाम एक बार फिर आपको बता देता हूं मैं। रज़िया मिर्ज़ा अहमदाबाद गुजरात से, आदर्श दुबे सागर मध्य प्रदेश से और शकील साहिर वाशिम महाराष्ट्र से। इंटरनेशनल तरह हिंदुस्तानी गज़ल कंपटीशन 2022 के सेमीफाइनल में ये तीनों गज़लकार हैं और इनमें से कोई एक होगा हमारा इस कंपटीशन का विजेता। एक बार मैं उन सभी गज़लकारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे इस कंपटीशन में भाग लिया, हमारी इस प्रतियोगिता में, हमारे इस मुकाबले में भाग लेकर वो इसका हिस्सा बने। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूं और मैं चाहता हूं कि वो आगे भी हमसे, हमारी संस्था के साथ जुड़े रहें। हम एक प्रोग्राम किया करते हैं, आओ मिसरा लगाएं हिंदुस्तानी ज़बान में। इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहिएगा। ये कंपटीशन नहीं है, साधारण सा प्रोग्राम होता है। जुड़िए हमारे साथ और एक तरह मिसरा दिया जाता है।
मिसरा लगाइए। चलते चलते हमारे बदायूं के फानी बदायूनी साहब का ये शेर आपकी नजर करता चलूं कि ना इब्तिदा की खबर है ना इंतहा मालूम, ना इब्तिदा की खबर है ना इंतहा मालूम, रहा ये बहम कि हम हैं सो वो भी क्या मालूम, रहा ये बहम कि हम हैं सो वो भी क्या मालूम। दिल थाम कर इंतजार कीजिए कल होने वाले फाइनल का। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी इसी तरह जोश के साथ, हौसले के साथ जीते रहिए। कल शाम 6 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।